Hey guys, welcome to this channel. In this video, we will discuss our next topic from fibers to wool, है ना। एंड इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो है अपन डिस्कशन कर चुके थे। प्रीवियस पेज जो है ना, ये जो है अपन ने पढ़ा था यहाँ तक, ठीक है। ये पेज कंप्लीट हो गया था 25। तो देखेंगे इन दिस टॉपिक क्या बताया है, फाइबर से वूल कैसे बनता है, ठीक है। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल सीप आर रियर्ड, देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। तो अगर आप वूल ऑब्टेनिंग वूल मतलब वूल चाहिए तो सीप को पहले पालना पड़ता है, ठीक है। उनको पालते हैं, उनके बालों को काटते हैं, देयर हेयर इज़ कट प्रोसेस्ड इनटू वूल, उसी से वूल बनती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। ये पूरी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है देखेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ सीप फॉर ग्रेजिंग। तो आपने देखा मतलब ये बता रहे हैं कि रियरिंग और ब्रीडिंग करते हैं सीप की, है ना। पालते पोसते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, बच्चे पैदा करवाई जाती हैं, है ना। तो ऐसे पेरेंट्स को रखा जाता है, ठीक है, जो कि अच्छे सॉफ्ट हेयर देते हैं, इससे कि काफ़ी अच्छी वूल बनाई जाती है। ओके, तो आपने कभी ट्रैवल किया होगा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारी जगहों पर जो दी गई हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ शेफर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो शेफर्ड्स जो होते हैं, शेफर्ड्स आर द पीपल, ऐसे लोग होते हैं जो सीप जो हैं, सीप के बड़े बड़े हर्ड्स ऑफ सीप यानी कि उनको चराते हैं, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों पर। हर्ड्स ऑफ सीप ये जो है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो कई सारे भेड़ों के झुंडों को चराते हुए दिख जाएंगे वो। तो सीप आर हार्बीवोरस, और वो जो है हार्बीवोरस होती हैं और प्रेफर ग्रास एंड लीव्स खाना पसंद करती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग सीप, रियर्स आल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स मतलब मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रास एंड लीव्स के अलावा भी जो है ये लोग शेफर्ड्स जो होते हैं उनको जो पालते पोसते हैं इन सीप्स को, तो वो पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स वगैरह ये भी सारी चीज़ें खिलाते हैं उनको, एंड मिनरल्स, ठीक है। अब इन विंटर की बात करेंगे, सीप आर कैप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। और सर्दियों में उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। उनको रखा जाता है अंदर, एंड लीव्स वगैरह खिलाई जाती हैं, ड्राई ग्रेन, अनाज वनाज वगैरह, और फॉडर, चारा वगैरह। ओके, तो देखेंगे सीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। सीप का तो काफ़ी मतलब जो है चलता है, उनको पालते हैं फॉर द वूल अलग अलग हिस्सों में कंट्री के। टेबल 3.1 में दिया है, काफ़ी कुछ दिया है। गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ सीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, ठीक है। तो कई सारे ब्रीड्स दिए हैं सीप के, कई कई टाइप्स के सीप्स होती हैं, उनको पालते हैं और इनसे वूल मिलता है अलग अलग टाइप्स का। देखेंगे द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज़ आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। और टेबल में ये भी दिया है, ठीक है, उनसे कैसा जो है वूल प्राप्त होता है, मिलता है। ओके, तो देखेंगे सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वान्टिटीज़। तो कुछ ऐसी ब्रीड भी हैं सीप्स की, इनके जो बाल हैं काफ़ी थिक होते हैं ऑन देयर बॉडी, जो कि अच्छा गुड क्वालिटी वूल जो है प्रोवाइड कराती हैं लार्ज क्वांटिटी में। तो एक ही सीप से जो है काफ़ी ज़्यादा वूल आपको मिल जाता है, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो देखेंगे मैंशनड अर्लियर द सीप आर सेलेक्टिवली ब्रीड विथ वन पेरेंट बीइंग अ सीप ऑफ गुड ब्रीड, है ना। तो ये जो है इन सीप को, इन भेड़ों को जो है आप सिलेक्टिवली क्या करते हैं, एक पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनसे ब्रीडिंग कराई जाती है बच्चों को, है ना, जिससे कि कुछ अच्छी ब्रीड हो सीप की, और अच्छा जो है उनका मतलब उनसे जो है आपको गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिल सके। वंस द रियर्ड सीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ एयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। तो जब सीप के पास सारे जो हैं बाल जो हैं आ जाते हैं अच्छे से, ठीक है, ग्रो हो जाते हैं, तो उनको कट कर लिया जाता है और उनसे वूल सेव्ड ऑफ कर लेते हैं। सेविंग वगैरह होती है, अब जैसे ना अपन लोग करते हैं, सेविंग वगैरह कर लेते हैं, तो सेव्ड ऑफ कर लेते हैं, गेटिंग वूल, वूल उनसे मिल जाती है सेव करके। अब देखेंगे
ये टॉपिक प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर से वूल कैसे, ये जो है पूरी प्रोसेसिंग अलग अलग टाइप से स्टेप्स दिए हैं, तो ये पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो देखिए क्या दिया गया, द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग सॉल्स इज़ द फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आप तो मार्केट्स में देख लेते हो ईजिली वूल कैसे मिल जाती है, ठीक है, ख़रीद लेते हो, लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक सीप से सेव ऑफ करके बाल जो हैं फिर उनसे कैसी बनाई जाती है, ये पूरी प्रोसेस में देखेंगे, है ना। देखेंगे स्टेप वन द फ्लीज ऑफ द सीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी 3.8 ए। तो ये काफ़ी फिगर दिए गए हैं, फिगर में भी समझ में आ जाएगा, अभी फिगर देख लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीयरिंग। अब इस प्रोसेस को सीयरिंग बोलते हैं। इसमें होता ये है सीयरिंग में कि जो सीप के बाल होते हैं, फ्लीज होती हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है स्किन से, है ना, थिन लेयर ऑफ स्किन होती है उनकी, हाँ, तो वहाँ से निकाल लिया जाता है बॉडी से। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। तो ऐसी कुछ मशीन्स होती हैं, है ना, जो कि बार्बर्स के पास होती हैं। आपने देखा होगा, आपने जब बाल कटाने जाते हो तो सेव ऑफ कराने जाते हो हेयर को, तो ऐसी कुछ मशीन्स होती हैं जिनसे उनको भी जो है सेव ऑफ किया जाता है, उनके बालों को। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और ज़्यादातर अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो सेव ऑफ उनको किया जाता है बालों को, उनके बालों को सीप के, तो वो ज़्यादातर जो है गर्मियों के सीज़न में करते हैं, क्योंकि जिससे कि अगर उनके बाल अपन काट भी लें तो उन्हें सर्दी ना लगे, क्योंकि उनको नेचुरली जो है ये बाल इसीलिए प्रोवाइड होते हैं क्योंकि उन्हें बचा सकें, है ना, सर्दियों से, ठंड से, है ना। दिस इनेबल सेप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एयर, ठीक है। तो ये जो उनके सर्वाइवल के लिए रहती हैं, ठीक है, तो गर्मियों में वो बच सकती हैं विदाउट हेयर। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, वूलन फाइबर्स मिलते हैं, और वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। और वूलन फाइबर से ही आपको वूलन यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, ठीक है। एंड शेयरिंग डजेंट हर्ट द सीप जस्ट एज इट डजेंट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। डू यू नो व्हाई। तो शेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऐसा कुछ हर्ट वर्ट होता नहीं है, सीप को, है ना, निकाल देते हैं, सेव ऑफ कर लेते हैं, लेकिन उनको दर्द वर्द कुछ नहीं होता। जैसे अपन शेविंग करते हैं, अपन को दर्द नहीं होता, बाल वाल काटता है नाई बार बार, तो दर्द होता है क्या, नहीं होता। तो डू यू नो वाई, क्यों नहीं होता है, क्योंकि डेड सेल्स होती हैं, आप जानते ही हो, ठीक है, बाल जो होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, तो उनमें कोई असर नहीं होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। तो ऐसा ही उनके साथ होता है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है। आल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, ठीक है। तो आपके जो सीप के बाल होते हैं वो ऐसे ही ग्रो करते हैं, बाल फिर से ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि आपके बाल ग्रो करते हैं काटने के बाद, ठीक है, 1 महीने बाद फिर से ग्रो हो जाते हैं काटने के बाद। तो टेबल 3.1 में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, है ना। तो ये सब इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप दी गई हैं, ठीक है, तो ये याद कर लेना आप लोग। नेम ऑफ ब्रीड दी है लोही, लोही टाइप की सीप आती है। इससे क्वालिटी ऑफ वूल आपको मिलता है, गुड क्वालिटी का मिलता है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान एंड पंजाब में, ठीक है। राजस्थान एंड पंजाब जो है वो साथ साथ लगे हुए हैं, ठीक है, बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ठीक है। देखेंगे रामपुर बुशेर जो है सीप आपको ब्राउन फ्लीस मिलते हैं, इससे ब्राउन बाल होते हैं। उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में मिलेगा ये आपको, ठीक है, ये इस टाइप की सीप। नली एक कारपेट वूल जो आती है, चटाई वटाई वाली इनसे बनाई जाती हैं, ये जो है राजस्थान एंड हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है, तो ये भी तीनों लगे हुए हैं एक दूसरे साथ में, ठीक है। अब बखरावल जो है आपकी नेम ऑफ ब्रीड है सीप की। तो ये बखरावल आपने सुना होगा, फॉर वूलन सॉल्स, है ना, सॉल्स के लिए बनाई जाती हैं, सॉल्स होती हैं जो आप सर्दियों में यूज करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है ये आपको, है ना, सीप भेड़। मारवाड़ी कोर्स वूल, मोटी जो है वूल आपको मिलती है इससे, ये गुजरात में पाई जाती है ये सीप। पठानवाड़ी से हौजरी के आइटम्स जो हैं उसके लिए वूल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये गुजरात में आपको मिलती है ना, ये सीप। तो ये दिए गए हैं, आपको याद करने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखेंगे देखेंगे बेटा स्टेप 2 जो है अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, है ना। छोटे छोटे लेक्चर्स में ही जो है अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टेप 1 अपन पढ़ चुके हैं शेयरिंग, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो फिर से देखिए वीडियो को, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, है ना।
So this is the end of this video lecture. Till then, goodbye, take care, and thank you.